रील्स, गेम्स और न जाने क्या क्या फॉर्म में ये तुम्हारे साथ जुड़ा है तुम्हारी प्रिपरेशन में। एंड तुमको हर दिन वो अपने आईआईटी वाले ड्रीम से एक स्टेप दूर ले जाता जा रहा है। 5 ऐसी चीज बताने वाला हूं जिससे तुम डिस्ट्रैक्शन मुक्त हो जाओगे। ये जो डिस्ट्रैक्शन का चक्रव्यूह है उसको तोड़ दोगे। मुझे पता है तुम में से बहुत सारे बच्चे आईआईटी जैसी एग्जाम को क्लियर करने का पोटेंशियल रखते हैं। क्या पोटेंशियल रखने से आईआईटी एग्जाम क्लियर हो जाता है? नहीं, आई ऑल्सो नो। बट तुम लोग जिनके पास पोटेंशियल है वो लोग आईआईटी इसीलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि तुम्हारे साथ है एक बहुत बड़ा डेविल, एंड उस डेविल का नाम है डिस्ट्रैक्शंस। ये डिस्ट्रैक्शन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है भाई, ये सालों से बच्चों की प्रिपरेशन बर्बाद कर रहा है। रील्स, गेम्स, पॉर्न, मास्टरबेशंस और न जाने क्या क्या फॉर्म में ये तुम्हारे साथ जुड़ा है तुम्हारी प्रिपरेशन में। एंड तुमको हर दिन वो अपने आईआईटी वाले ड्रीम से एक स्टेप दूर ले जाता जा रहा है। अगर तुम भी डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो तो भाई मेरे 3 टॉप डिस्ट्रैक्शंस लिख दो जो तुम फेस कर रहे हो। मैं पर्सनलाइज्ड रिप्लाई डालूंगा हर कमेंट पे जितना मेरे से बन सकेगा। लेकिन भैया ये डिस्ट्रैक्शन के लूप से हम निकले कैसे? अगर तुम भी डिस्ट्रैक्शन के शिकार हो तो भाई वीडियो को एंड तक देखना। 5 ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिससे तुम डिस्ट्रैक्शन मुक्त हो जाओगे। ये जो डिस्ट्रैक्शन का चक्रव्यूह है उसको तोड़ दोगे। सबसे पहला पॉइंट, डिस्ट्रैक्शन का रियल रीजन तुम्हारा एनवायरनमेंट। तुम कितना भी इंटेंशन ले लो पढ़ाई करने का, लेकिन अगर तुम्हारा स्टडी टेबल ही मेस्ड अप है तो कैसे पढ़ोगे मेरे भाई? कैसे तुम्हारी पढ़ाई होगी? बेड पे लेटे रहना, सोफे पे आधे घंटे फोन चलाना, बार बार वॉशरूम चले जाना, फिर स्नैकिंग कर लेनी शाम में थोड़ी। इस एनवायरनमेंट में सीरियसनेस नहीं आती है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? एक फिक्स्ड एंड क्लीन स्टडी कॉर्नर बनाओ। टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ाई करो। अगर विंडो से नेचुरल लाइट आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छी लाइटिंग में पढ़ो। जितना ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट होगा उतना ही तुम्हारा माइंड फोकस्ड रहेगा। ये छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, इससे ही तुम डिसिप्लिन बिल्ड करते हो, और डिसिप्लिन बन जाती है ना भाई तो डिस्ट्रैक्शन से दूर चले जाते हो। पॉइंट नंबर 2 है रिवॉर्ड सिस्टम। ब्रेन को एक पॉजिटिव चस्का दो। सोचो तुम जब फोन उठा लेते हो बिना किसी रीजन के, रील स्क्रॉल करने लग जाते हो, आधे घंटे गेम खेल लेते हो, तो तुम्हारे दिमाग को है ना तुरंत डोपामिन मिल जाता है। मतलब कि डिस्ट्रैक्शन भी एक रिवॉर्ड है। तो अगर तुमको इस रिवॉर्ड को रोकना है तो पहले तुमको प्रोडक्टिव काम करने पड़ेंगे, अपने सारे टास्क निपटाओ एंड देन खुद को रिवॉर्ड करो। 5 दिन पूरा टाइम टेबल फॉलो किया गया तो खुद को क्रिकेट खेलने के लिए रिवॉर्ड कर दो। पूरे महीने लो स्क्रीन टाइम मेंटेन किया है तो यार खुद कुछ रिवॉर्ड ले लो या पेरेंट्स से रिवॉर्ड मांग लो। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरा खत्म कर दिया तो खुद की एक फेवरेट डिश बनवा लो घर पे। ये जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो तुम्हारे ब्रेन को डिसिप्लिन का चस्का लगवाएगा। तो प्लीज आफ्टर यू डू प्रोडक्टिव वर्क तब अपने आप को रिवॉर्ड करो विथ सम काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, बट उससे पहले मत करो। पहले काम खत्म फिर डिस्ट्रैक्शन से को थोड़ा सा एंटरटेन करो, ज्यादा मत करना। थर्ड पॉइंट है डिजिटल डिटॉक्स। स्मार्ट होने का मतलब हर टाइम फोन नहीं है। ये जो स्मार्टफोन प्लस चीप इंटरनेट जो है ना, ये 2-धारी तलवार है, डबल एज स्वॉर्ड। जितना सस्ता और एसेसिबल इंटरनेट है ना, उससे डिस्ट्रैक्शन और ज्यादा बड़ा हो गया है, उसका रिस्क और ज्यादा बड़ा हो गया। हमारे टाइम पे क्या था भाई, कीपैड वाले फोन थे, थोड़ा इंटरनेट भी इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं था। तो भाई अभी तो यार क्लिक्स करो तो घर पे पता नहीं क्या क्या आ जाता है, गाड़ी तक भी आ जाती है आजकल। इसके कुछ फायदे भी है कि यार क्विक कॉमर्स से आजकल अच्छी किताबें भी आ जाती है तुम्हारे पास बहुत जल्दी, बट ये एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन भी तो है। तो भैया यार इसके लिए हम करें क्या? सबसे पहली चीज तो फोन को है ना दूसरे रूम में रख दो या साइलेंट कर दो जब भी तुम पढ़ाई करने बैठ रहे हो। दूसरी चीज जो कर सकते हो, दिन में फिक्स्ड 1 घंटे से ज्यादा जरा भी फोन यूज नहीं करना, स्पेसिफिकली सोशल मीडिया तो जरा भी यूज नहीं करना। तीसरी जो चीज कर सकते हो ना, यूट्यूब, टेलीग्राम पे सिर्फ स्टडी फोकस चैनल्स और स्टडी फोकस ग्रुप्स को ज्वाइन करो। उससे ज्यादा बाकी सारी जगह सबको ब्लॉक कर दो या नॉट इंटरेस्टेड वाले बटन दबा दो। जितना डिजिटल कंट्रोल रहेगा तुम्हारे पास उतना ही तुम्हारा रियल लाइफ में तुम्हारे पास कंट्रोल रहेगा। इसको ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 4 है हेल्दी बॉडी इक्वल्स टू हेल्दी फोकस। तुम्हारा फोकस सिर्फ तुम्हारे दिमाग पे डिपेंड नहीं करता, तुम्हारी बॉडी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है।
अगर तुम्हारी डाइट मेस्ड अप है, नींद अच्छे से नहीं ले रहे हो, कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हो, तो भाई तुम भी डिस्ट्रैक्शन के शिकार फॉर श्योर हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन रेस्टलेस हो जाता है एंड उस चक्कर में फिर तुम डिस्ट्रैक्शन की तरफ चले जाते हो, जैसे वेब सीरीज हो गई, रील्स हो गया, गेमिंग करने लग जाते हो। इसके भी सॉल्यूशंस मेरे पास हैं। सबसे पहले तो अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो। दूसरा है जंक फूड खाना कम करो, अच्छे हेल्दी हॉस्टल का या घर का जो भी खाना बन रहा है वो खाओ। तीसरा है सुबह शाम थोड़ा आधे घंटे से 20 मिनट का वॉक कर लिया करो। उससे क्या होगा ना भाई, तुमको थोड़ा फ्रेशनेस मिलेगी, एक फ्रेश एयर जाएगी, तो थोड़ा डिफरेंट फील आएगा। जो पूरे दिन पढ़ाई करते रहोगे ना, उससे थोड़ा सा डिफरेंट फील आएगा। तो ये प्लीज ट्राई करना। और सबसे लास्ट चीज, अगर मेडिटेशन हो सकती है तुमसे तो वो बहुत बेटर होगा, बहुत अच्छी चीज होगी। ये चीजें सिर्फ तुम्हारी हेल्थ नहीं, तुम्हारी बॉडी, माइंड और पूरा रूटीन को कंट्रोल करेगी। स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो पॉर्न एंड मास्टरबेशन जैसे हरकतों का शिकार है, उनके लिए तो ये चीज एज अ शील्ड एक्ट करेगी। फिफ्थ एंड द लास्ट थिंग, टाइम टेबल। कॉपी मत करो किसी का, खुद का बनाओ। बहुत सारे जेई और नीट एस्पिरेंट टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा एस्पिरेंट्स उन लोगों का कॉपी करते हैं और फिर बोलते हैं कि यार काम नहीं कर रहा है ये टाइम टेबल। तो तुम्हारा लाइफस्टाइल, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे स्ट्रगल्स, तुम्हारी प्रिपरेशन का टाइम, क्लासेस अलग अलग है मेरे भाई। तो एक साथ सब कुछ कैसे चलेगा? तुमको खुद का बनाना पड़ेगा ना मेरे भाई। अगर 3 घंटे एक साथ पढ़ाई नहीं हो रही तो 1.5 घंटे के 2 स्लॉट बना लो यार। अपने ब्रेक्स फिक्स रखो, फिक्स टाइम पे ब्रेक्स लो। रिफ्रेशमेंट और एंटरटेनमेंट का भी टाइम फिक्स कर लो। इससे ज्यादा कुछ बड़ी चीज करनी नहीं होती टाइम टेबल में। एक बैलेंस टाइम टेबल है ना, तुम्हारा एक सिस्टम बनाता है, और जब एक सिस्टम बन जाता है ना, डिस्ट्रैक्शन अपने आप ही दूर हो जाती है। देखो, डिस्ट्रैक्शन हर बच्चे के लाइफ में होते हैं। कोई आईआईटी क्रैक करता है, कोई नहीं करता। फर्क सिर्फ उतना है कि कौन कितना कंट्रोल करता है अपने डिस्ट्रैक्शंस को। तुम्हारा विल पावर सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए अगर तुम जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। मुझे जेई के रास्ते से नहीं भटकना, उस रास्ते पर ही चलना है। अगर तुमने ये, तुम्हारे विल पावर बहुत स्ट्रांग है, तो कोई भी ऐसी डिस्ट्रैक्शन दुनिया में बनी नहीं है जो तुमको हिला सकती है तुम्हारे रास्ते से। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुमको याद रखनी चाहिए ना हमेशा, ये जो छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन है अभी जो डिस्ट्रैक्ट कर रही है, लेकिन जब तुम्हारा आईआईटी हो जाएगा ना, तो 100 गुना खुशी मिलेगी। इससे 100 गुना ज्यादा खुशी मिलेगी। सोचना वो लाइफ तुम्हारी कैसी होगी। वहां पे डिस्ट्रैक्शन मैटर भी नहीं करेगी। तो प्लीज मेरे भाई, इन डिस्ट्रैक्शन को आग लगा दो। आज से सब कुछ हटा दो अपनी लाइफ से, फुल्ली फोकस्ड हो जाओ। एंड तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।